अध्याय 39वां। स्वयं का जल होकर उनके चरणों में समा जाना। एक सुबह मैं कॉलेज में लेक्चर ले रहा था। लेक्चर के दौरान ही मुझे मेरे भीतर एक अलग सी भावना अनुभव होने लगी और मैं अचानक दादा श्री जी को बहुत स्मरण करने लगा। किसी तरह मैंने अपना लेक्चर समाप्त किया। मेरे कॉलेज के पास ही एक हनुमान जी का मंदिर है। मैं मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति के सामने दादा श्री जी को याद कर रोने लगा। हालांकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि दादा श्री जी सदैव मेरे साथ हैं, पर उस पल मैं दादा श्री जी को बहुत याद कर रहा था। मेरा अपनी भावनाओं पर कोई काबू न था। मैं मंदिर में कुछ देर उन्हें याद करते हुए बैठा और फिर वहां से चला गया। सच में मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं दादा श्री जी से फोन पर बात कर सकता था। मैंने उन्हें फोन किया और बताया, दादा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। दादा श्री जी आश्चर्यचकित थे और बोले, जीव हम तो कल ही मिले थे ना। मैंने कहा, दादा मुझे नहीं पता, पर आज सुबह से ही आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। दादा श्री जी ने कहा, ठीक है, अपने कॉलेज का समय पूरा करो, उसके बाद हम मिलते हैं। मैं वापस कॉलेज गया और कॉलेज का समय समाप्त करके दादा श्री जी से मिलने के लिए कॉलेज से निकला। रास्ते में मेरे भीतर दादा श्री जी की याद और वह अलग सी भावना अधिक तीव्र होने लगी। फिर एक समय आया जब मुझे एक जगह पर बैठना पड़ा। बैठकर मैंने अनुभव किया कि मेरा शरीर पूरी तरह से बर्फ के समान बन गया है और वह बर्फ लगातार पिघल रहा है। पिघलते हुए उस बर्फ का पूरा जल दादा श्री जी के चरणों में समा रहा है। सब कुछ इतना अचानक हो रहा था। मैंने अपने पूरे शरीर को जल में रूपांतरित होते हुए देखा। किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला और दादा श्री जी के घर की ओर चल पड़ा। जब मैं उनके घर में पहुंचा, दादा श्री जी ने मुझसे पूछा, जीव तुम सीधा कॉलेज से आ रहे हो ना, इसलिए तुम्हें भूख लगी होगी। मैंने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। प्रेम पूर्वक अपने दैविक मित्र के साथ भोजन करना एक आनंदमयी अनुभव था। भोजन के बाद मैं दादा श्री जी से कुछ कहता, उससे पहले ही दादा श्री जी ने मुझे एक किताब दी और उसमें एक पन्ने पर लिखी एक पंक्ति पढ़ने को कहा। उस अनुभव के बाद से वह पंक्ति मेरे हृदय में अंकित हो गई। दादा श्री जी ने मेरे पूरे दिन के अनुभव को एक वाक्य में बता दिया, जबकि मैंने उनसे अपने दिन भर के अनुभव के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। वह पंक्ति थी, एक शिष्य का परम लक्ष्य सदैव केवल उसके गुरु के चरणों पर होना चाहिए। यदि आप गुरु चरणों में एक रूप हो गए तो आप सब कुछ पा लेंगे। मैंने अपने अनुभव के बारे में दादा श्री जी को बताया। कृतज्ञता से मेरी आंखों में अश्रु बह चले। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में एक सच्चे साधक का लक्ष्य सदैव
गुरु के चरणों पर होना चाहिए। गुरु के चरणों से श्रेष्ठ व सुंदर अन्य कोई स्थान नहीं है।